तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज हम वापस आ चुके हैं एक वीडियो के साथ जिसका टाइटल है एक्सपेक्टेड जेईई मेन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर एन ईसी सेशन लाइक मार्च 18th शिफ्ट 1। आपको जेईई मेन मार्च अटेम्प्ट के दो रूप देखने को मिले थे। पहला था आपका जेईई मेन मार्च 18th शिफ्ट 1 और दूसरा था जेईई मेन मार्च 16th शिफ्ट 2। अगर आप मैथमेटिक्स की स्पेसिफिकली बात करें, जेईई मेन 16th March shift 2 was even tougher than JEE Advanced 2017 in which I gave the paper। तो आप समझ सकते हो कि बहुत डिफिकल्ट पेपर लाइक 16th March shift 2 भी आ सकता है और बहुत इजी पेपर लाइक 18th March shift 1 भी आ सकता है। अगर आप 99 परसेंटाइल के कट ऑफ डिफरेंसेस की बात करें, आपका जो 16th मार्च का कट ऑफ है और आपका जो 18th मार्च का जो शिफ्ट 1 का कट ऑफ है, उन दोनों के डिफरेंस में 50 नंबर आ गए थे। और क्यों ऐसा हुआ मैं आपको बताता हूं। पेपर तो टफ और इजी था ही, उसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मेरा जो एआरसी कम्युनिटी था, अगर मैं उसमें टॉप 100 बच्चे में से जो उसमें से भी टॉप के 10 बच्चे होंगे, उनका अगर मैं देखूं, उन 10 में से 8 बच्चों का 18th शिफ्ट 1 में पढ़ा था, जो कि फरवरी में अच्छा कर चुके थे। जो ऑलरेडी जो टॉपर्स थे उनमें से काफी लोग को 18th मार्च का शिफ्ट 1 मिला था, तो उनको इजी पेपर भी मिला और वो ऑब्वियसली एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ऊपर रहता करके कट ऑफ और ज्यादा ऊपर चले गई थी। आई गेस ऐसी गलती एनटी और नहीं करेगा और एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स रखने की कोशिश करेगा फॉर ऑल द शिफ्ट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस कि क्या एक्सपेक्टेड जेईई मेन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हो सकता है फॉर एन इजी शिफ्ट। ओके, 99.5 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, इट शुड बी between 255 to 265 marks as I have quoted here। 99 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, it should be between 235 to 245 marks। 98.5 परसेंटाइल के लिए I guess the cutoff will be between 215 to 225। 98 परसेंटाइल की अगर मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूं, मुझे लगता है 10 नंबर का मुझसे, यानी कि 205 से लेके 215 के बीच में आप 98 परसेंटाइल गैदर कर पाओगे फॉर एन इजी शिफ्ट। बात करते हैं अब 97.5 परसेंटाइल के लिए, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपका जो बाद में रैंक, अगर ये आपका बेस्ट परसेंटाइल बना इस अटेम्प्ट में, तो आपका जब बाद में कंसोलिडेटेड रैंक आएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली लाइक 20 से 25,000 के बीच में। एंड दैट रैंक के लिए आपको इस अटेम्प्ट में लाना पड़ेगा 195 to 205 मार्क्स। 97 परसेंटाइल के लिए 180 to 190 मार्क्स। 96 परसेंटाइल के लिए 168 to 177 मार्क्स। 95 परसेंटाइल के लिए वहीं पे आपको 157 से लेके 165 मार्क्स लाने की जरूरत पड़ेगी। 94 परसेंटाइल के लिए 148 से लेके 154 मार्क्स आपको लाने की जरूरत पड़ सकती है फॉर एन इजी अटेम्प्ट। 93 परसेंटाइल के लिए 139 से लेके 146 आउट ऑफ टोटल पॉसिबल 300 इन योर जेईई मेन थर्ड ऑब्लिक द फोर्थ अटेम्प्ट। 92 परसेंटाइल के लिए वहीं पे आपको 129 से लेके 135 मार्क्स लाने की जरूरत है। 91 परसेंटाइल के लिए 122 to 126 मार्क्स शुड बी इनफ अकॉर्डिंग टू मी। एंड फाइनली 90 परसेंटाइल, जो कि मेरा लास्ट कट ऑफ मैंने रखा है इस एनालिसिस में, दैट यू शुड गेट एट 118 to 121 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली 40% मार्क्स ला के भी आपकी जो कंसोलिडेटेड रैंक बन रही है सारे अटेम्प्ट्स मिला के, अगर आपका ये बेस्ट परसेंटाइल बनता है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90 to 1 लाख। 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपकी रैंक बनती है अगर आप इस अटेम्प्ट में 118 से लेके 121 मार्क्स लाते हो। तो अपना एग्जांपल ऐसे सेट करो, क्या लगा इजी शिफ्ट आ भी रहा है, कट ऑफ फ्लक्चुएट होके ऊपर इन्फ्लेट होने वाली है, इसीलिए अपन को कम से कम 120 का तो अटेम्प्ट रखना ही है। वही अगर ये टफ पेपर भी हो जाएगा, तब भी आपको कम से कम 100 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। तो 120 को अपना कट ऑफ मान के चलो और इसके हिसाब से अपन अपनी पढ़ाई को नर्चर करने वाले हैं। जितनी मेहनत कर दी है गाइस, जितनी मेहनत कर दी है, अभी उसको लिक्विफाई करने का मौका है। ऐसे हजारों बच्चे रहते हैं आपके जेईई मेंस में जो पढ़ते बहुत है लेकिन उस चीज से कुछ डिराइव नहीं कर पाते हैं। प्लीज आप उस कैटेगरी में मत आओ। जितना हार्डवर्क कर चुके हो उसको स्मार्ट वर्क में तब्दील कर लो। जो हमारी पुरानी वीडियो थी आप यहां से देख सकते हो, एक बार उस पर जाकर क्लिक करोगे, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे सोचने को मिलेगी जो आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकता है लास्ट के 2 वीक्स में। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब सलाह लेने का। अलविदा।